अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल हैं दोस्तों? सब ठीक ठाक हैं। 5 महीने के गैप के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। मसरूफ़ हो गया था थोड़ा। तो जैसे मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया कि मैं तो अपने शौक़ की वजह से वीडियो बनाता हूँ, कोई इनकम करने का चक्कर नहीं है। अगर हो जाए इनकम तो अच्छी बात है। एनीवेज़ थोड़ा एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया था, उसके सिलसिले में बिज़ी था मैं पिछले 4-5 महीने से। वो क्या शुरू किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक मैंने 58 सेकंड की क्लिप डाला था मैंने 5 महीने पहले, वो भी आपने शायद देखा होगा। अभी आपको आवाज़ भी आ रही होगी। लेकिन जी ये नया बिज़नेस शुरू किया है आपके भाई ने। शेवल बनाया है और साथ में ट्राली बनाई है। ये बेलारस ट्रैक्टर है जी, रूसी ट्रैक्टर जिसे उर्फ़े आम में पाकिस्तान में कहते हैं। इसका शेवल तैयार करवाया है, ट्राली तैयार करवाई है और ये भर्ती का काम शुरू किया है। ये यहाँ से ड्राइवर है, वो ड्राइवर काम कर रहा है। अभी ये ट्राली भर रहा है। ट्राली भरने के बाद जिस बंदे ने मकान बनाना है या जिसने ज़मीन को ऊंचा करवाना है वो भर्ती डालनी हमने शुरू की है। अभी हमारे पास आज 300 ट्राली का आर्डर आया है, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा आर्डर है। हम ये काम शुरू कर दिया, बिस्मिल्लाह की है। आज पहली ट्रॉली भर रहे हैं। अभी जाके वहाँ पे अभी आपको लोकेशन का विज़िट कराऊंगा। तो ये भाग दौड़ वाला काम है, थोड़ा टेंशन वाला काम भी है और थोड़ा पैसा भी इसमें ज़्यादा लगता है। तो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मेहरबानी से जैसे भी है हमने काम को एक सरअंजाम दिया है। ये जो मशीनरी बना ली है अल्लाह ताला का करम है। और पिछले 4-5 महीने में मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, बुरा नहीं है। लेकिन ज़ाहिर बात है कि जो एक एक्सपीरियंस लोग होते हैं या पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, वैसा तो अभी काम हमारा नहीं है। हमारा नया काम है तो थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है। कभी रोज़ी बन जाती है तो कभी छुट्टी भी करनी पड़ती है। जिस तरह मिसाल के तौर पे आज की डेट में आपको पता होगा कि पूरे मानसून की बारिशें बड़े टका के हुई हैं पूरे पाकिस्तान में। तो यहाँ भी बारिशें बड़ी ज़बरदस्त हुई हैं। बारिशों की वजह से काम रुक जाता है। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये ज़मीन पर ये पानी खड़ा हुआ है, वो आगे भी खड्डे में पानी खड़ा हुआ है। जब पानी खड़ा होता है फिर गाड़ी नहीं चलती और मिट्टी जो है ना वो ट्रॉली से उतरती नहीं है, तो फिर मसले बनते हैं, मशीनरी का नुकसान होता है। इसलिए बारिश में ये काम बंद हो जाता है। तो आज धूप निकली हुई थी तो हमने कहा चलो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। तो ये जी आपके भाई का एक नया तजर्बा कह लें, नया काम कह लें, शुरू कर दिया। अब आप सब के दिनों में ये चीज़ होगी जी आपने भाई ये क्या शुरू किया, कैसे शुरू किया, कितने का किया, किसने मशवरा दिया। बस मशवरे देने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन मैंने तो अपने दिमाग से ही ये स्टार्ट किया है कि यही काम कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन से तो थोड़ा सा मुझे जो है ना कह लें कि मज़ा आ रहा था कि कंस्ट्रक्शन का काम किया जाए, कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा इन्वेस्ट किया जाए। तो ये भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। सबसे पहली बेस यही है कि जब भी कोई प्लाट लेता है उसकी भर्ती डलवाता है या उसकी बुनियादें रख के फिर उसकी भर्ती डलवाता है, उसके बाद फिर मकान का काम शुरू होता है। काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ी है। उसके बाद अभी 5 महीने से हम अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत कर रहे हैं काम, टक टक लगी रहती है, ठीक है। बहरहाल 5 महीने का एक्सपीरियंस ये है कि मैं खुश हूँ, परेशान नहीं हूँ। कभी कभी परेशानी हो भी जाती है। जिस तरह कल हमारा एक साथी है, उसकी गाड़ी चल रही थी, तो भाई उसकी गाड़ी में कल 1 लाख रुपए का काम निकला है। एक उसका ट्राली का टायर फट गया, 2 उसके ट्रैक्टर के अगले टायर जो हैं वो कमज़ोर थे, वो एक फट गया। तो वो भाई 3 टायर उसको कल बदलने पड़े हैं। 58,000 के 2 टायर आए हैं फ्रंट वाले और 48,000 का उसने यूज़ में टायर लिया है। 45,000 का यूज़ में ट्राली का एक टायर लिया है। तो जो मैंने टायर डाले हैं ट्राली को, ये भाईजान 2.5 लाख रुपए के टायर हैं। 5 महीने पहले लिए थे, अभी ये कम से कम 280 के हो गए होंगे। तो ये भाई आपको काम के सिलसिले में भी ऐसा चीज़ें बातें बताता रहूँगा मैं कि कैसे प्लाट की भर्ती करनी है, कैसे उसको मापना है, कैसे रेट सेट करना है। अभी फ़िलहाल आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो कह लें कि ये हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है भाई। ये हमने एक नया काम शुरू किया है। ट्रॉली ख़ुद तैयार करवाई है, जैक वाली ट्रॉली होती है और साथ जो है ना ये शेवर लगा है। ये भी 4 जैक इसमें लगे होते हैं। आज हमारी यहाँ पे 3 गाड़ियाँ चलनी थी, 2 गाड़ियाँ और हैं दोस्तों की साथ में। उन दोनों का काम निकला है, वो थोड़ा सा काम करवा के थोड़ी देर बाद पहुँचेंगे। हमने बिस्मिल्लाह कर दी, शुरू कर दी है।
तो बाकी आपको फिर अगले प्लाट पे जाके उसकी वीडियो बना के दोबारा मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अभी इसको मैं पॉज करता हूँ। लें जी, ऐसे भी होता है, पहली ट्राली ले के आए हैं और पहली ट्राली गिर गई है। ज़मीन नरम थी, एक साइड को झुक गई है ट्राली। अब मिट्टी उसकी हाथ से निकालनी पड़ रही है, मशीन से निकालनी पड़ रही है दोबारा। बारिश हुई थी, ज़मीन नरम हुई थी एक साइड से। ये प्लॉट है जी, यहाँ पे हमने भर्ती डालनी है। 4 कनाल जगह है, मेरा ख्याल है कि 4 कनाल जगह है। ये भी बीच में शामिल है। ये सारे की हमने मिट्टी डाल के इसको फुल करना है। रोड के लेवल पे मिट्टी देनी है इसको। हाँ जी दोस्तों, तो मैं ये बात कर रहा था जी, ये प्लाट है जिसकी हमने भर्ती डालनी है। ये 4 कनाल जगह है जी, पार्टी ने ख़रीदी है। यहाँ पे लगने लगा पेट्रोल पंप। ज़ाहिर बात है, ज़मीन थोड़ा रोड से नीचे होती है, या रोड कह रहे हैं ज़मीन से थोड़ी ऊपर हाइट पे होती है। तो इसको भर्ती डाल के रोड के लेवल पे करेंगे और यहाँ पे पंप लगेगा। वो जहाँ पर भैंसें खड़ी हैं वो बाजरा जहाँ तक कटा हुआ नज़र आ रहा ना, इसी तरह सीध में बिल्कुल प्लाट के एंड तक चला जाएगा। उसको भी काटेंगे और वो भी साथ 2 कनाल, 1 कनाल तकरीबन वो जगह बनती है। तो टोटल 4 कनाल जगह है। ये 4 कनाल में हमने भर्ती डालनी है। यहाँ पे हमारा एस्टीमेट है 300 ट्राली का। 300 ट्राली तकरीबन मिट्टी की डाल जाएगी यहाँ पे। तो मिट्टी की ट्राली फंस गई थी सुबह, बड़ी मुश्किल से निकली है, कम से कम घंटा 1.5 लग गया उसको। मिट्टी सारी उतारनी पड़ी शेवल के साथ, फिर खाली ट्राली जो है ना फिर निकाली है। तो ये अभी यहाँ तक 7 ट्रालियाँ हमने डाल दी हैं। थोड़ी सी जगह कवर हुई है, ये देख लें। तो ये इस किस्म का काम है, मेहनत तलब है, ड्यूटी भी देनी पड़ती है, सारा कुछ ये भाग दौड़ भी करनी पड़ती है। बस ये दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके भाई का काम चल रहा है ऐसा ऐसा, और भी जैसे जैसे आपको मुख्तलिफ़ किस्म की मैं वीडियोस बना के डालता जाऊंगा। आप बल्कि मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, वो भी मैं आपको देता हूँ। जिस चीज़ में मुझे अबूर हासिल होगा या जो मुझे मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी, मैं आपको देने के लिए हाज़िर हूँ। लें जी, ये हमारा ट्रैक्टर वापस आ गया मिट्टी भर के। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो मकान है ना, ये दरख्तों की जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, इन दरख्तों की बैक साइड से मिट्टी उठा के लाया। ठीक है, ये आ गई है गाड़ी। एक ही जगह पे जब ट्राली फेंकते हैं तो ये नीचे से मिट्टी लग गई, अब ये नहीं गिरेगी। अब इसको थोड़ा आगे करके दूसरी जगह पे लगाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे दोबारा इसको फेंक जैक उठाएंगे, फिर थोड़ी सी और मिट्टी गिर जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि 3 दफ़ा जैक उठाएंगे तो फिर ट्राली खाली होगी।
चलें, ये देखा नीचे बैठ गई, मिट्टी नरम है, ट्राली एकदम नीचे बैठती है। सुबह इसी तरह एक साइड पे खड्डा था, वो खड्डे के अंदर गया टायर और ट्राली बिल्कुल उलट गई थी, बिल्कुल कह लें 90 डिग्री में। ये अब जोर लगा के निकालनी पड़ेगी। निकल गई, ठीक है। अभी रह गया तीसरा कोना। चलो तकरीबन खाली हो चुकी है मिट्टी। अभी ट्राली निकाल के ये जो मिट्टी गिराई है इसको फैलाना पड़ेगा, आगे को धक्का लगा के लेवल करनी पड़ेगी। तो ये सूरत हाल है। ये अभी भाई साहब ने ट्राली निकालनी है। लो ये ट्राली का कुंडा नीचे गिरा दिए, शेवल का संगल निकाल दिए। अभी शेवल काम करेगा जी। नट जो बकट लगी है इसको शेवल कहते हैं। ये मिट्टी इसी तरह आगे चलती जाएगी। वो जहाँ भैंसें खड़ी हैं आपको अगर नज़र आ रही हैं वहाँ तक भी जानी है। बड़ा बाजरा जो है ना वहाँ तक जानी है। ये 4 कनाल जगह है। ये 8 ट्रालियाँ हो गई जी। तो ये सारा काम है जी हमारा। जिन लोगों को तजर्बा है, अगर कोई अपना मुफीद मशवरा देना चाहें तो वो भी दें। जिनको कुछ सवाल करना है तो वो भी सवाल करें, बताएं कैसा काम है, ठीक है करना चाहिए। खैर अब तो हम कर रहे हैं, अब तो हम करके छोड़ेंगे इंशाल्लाह। चलें इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। कल आपको और भी इसके अंदर चीज़ें बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।